साथियों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड एसएसटी की आंसर की, जो भी कल 7 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि एसएसटी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो हमने सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स, उनके से आंसर की जो है वो लेकर और फिर एक वीडियो तैयार किया है, जिसके अंदर एक ही जगह पर सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। और अंतिम आंसर की जो है वो आरपीसी के द्वारा जारी की जाए, उसी को माना जाए। अभी हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसको आप अंत तक देखें तो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हमने तैयार की है, और वो पीडीएफ आपको लेटेस्ट रोज़गार इन्फो टेलीग्राम चैनल है, लेटेस्ट रोज़गार इन्फो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं, हम शॉर्ट में बात करेंगे, इसको कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन और उसके आंसर जो है वो डायरेक्ट बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। शॉर्ट में क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मेरे पास जो पेपर है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास जो भी पेपर हो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय पर उपभोग है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हमें ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई है। कथन 2 है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात जीडीपी अस्फीतिक कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और 2, इसके अंदर दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 1 आंसर है, 3 है इसका आंसर। ए और सी सही है, ए और सी, केवल ए और सी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, मांग की लोच के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मांग की लोच के संबंध में, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल ए सत्य है। 1 है, केवल ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रास्फीति की अवधारणा के बारे में सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है, इसका जो आंसर है वो है थर्ड। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माध्यिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माध्यिका चरम मानों से प्रभावित होती है। यह स्थिति है औसत, इसका मूल्य प्रत्येक अवलोकन द्वारा निर्धारित नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो है ए और बी दोनों सही हैं। इसका भी आंसर ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों में से विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, आय में वृद्धि तटस्थता वक्र को बाहर की ओर विस्तृत करने का कारण बनती है। सेकंड है, जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो है ए और बी दोनों सही है, इसके दोनों कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। इसका आंसर जो है ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें व नीचे दिए गए कोटों का सही उपयोग करके सही विकल्प चुनें। नंबर ए है, बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति बाजार में फर्मों की एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है
और इसका जो कारण है बाजार पूर्ति फर्म वक्र फर्मों की व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग लेकर प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर एक है, ए व आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमाओं का 25% ही नगद कोष रखना होगा, तो 200 की प्राथमिक जमाओं पर कुल जमाओं का सृजन होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 800 रुपये के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 25, 29, 25, 32, 34 और x का माध्य 27 है, तो माध्यिका का मूल्य क्या होगा? इसका आंसर आएगा 26। क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्तिगत मांग वक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए इन कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। जब भी अन्य बातें समान रहने की कोई भी शर्त बदलती है तो उसे मांग वक्र अनुदिश गति होती है। बी है मांग की मात्रा में परिवर्तन का तात्पर्य संपूर्ण मांग वक्र के विवर्तित होने से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ए और बी दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 15-16 में 24.85% से घटकर 19-21 में कितना हो गया? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 14.96%। क्वेश्चन नंबर 14 है SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों पहलों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों SDG 2 शून्य भूख से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है मानव विकास सूचकांक के आविष्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है यह 5 सामाजिक संकेतों का एक संयुक्त सूचकांक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हरित GDP की गणना की जाती है, इसका आंसर है पारस्परिक सकल घरेलू उत्पाद से पर्यावरणीय क्षरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की लागत को घटाकर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं। देश के युवाओं को एक मंच पर विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत ने माई भारत पोर्टल शुरू किया है। बी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रोजगार एवं बेरोजगारी पर तैयार किया गया है, आधिकारिक डेटा स्रोत है। सी है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2015-16 से करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर है ए व सी सही नहीं है, यानी दोनों ही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है माइकल ऑक्सफोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजनीति व रूढ़िवादी परंपरागत एवं व्यवहार की एकरूपता व निरंतरता का पक्षधर है। वह नवीन मूल्यपरक तथ्यों एवं नवीन प्रवृत्तियों के संख्यात्मक दृष्टि से देखता है। वह राजनीतिक मूल्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। ऑप्शन भी ध्यान रखना, ऑप्शन भी सभी में अलग अलग हो सकते हैं, आगे पीछे किए हो सकते हैं। तो आप आंसर का ध्यान रखिए कि आंसर क्या है, आपके जो ऑप्शन में मिले उसके हिसाब से आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित लियो स्ट्रॉस के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके आधार पर बताना कि सही उत्तर क्या है। तो इसका आंसर जो है वो 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके आधार पर बताना है कि कथन हीगल से निकटतम
संबंधित है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका आंसर अभी हमें कंफर्म नहीं है, ये आप आंसर की में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जीन बोंदा के प्रमुखता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो आंसर है 1, 2 और 3 सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण विकसित किया है जिसका उद्देश्य भाषाई विश्लेषण को शक्ति और राजनीति के विश्लेषण के साथ संतुलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन फेयरक्लॉक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इक्विलिब्रिटी का विचार प्रस्तुत किया है। इक्विलिब्रिटी का विचार किसने प्रस्तुत किया है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, इटेन बेलीबार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान यह संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ एवं उसी तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, के.टी. शाह। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति से किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाने की जांच के लिए संदर्भ प्राप्त होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्देश्य के लिए जांच की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 145(1) है। इसका आंसर है 145(1) ये है ऑप्शन नंबर 3 इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति का आधार शक्ति के आधार को पराक्रम माना है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो आंसर है वो है ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, शब्दावली संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में अंत स्थापित किया गया है। इसका आंसर है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद भाग में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर है वो है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद इसमें और आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो है वो है 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ये 1, 2 और 3, 4 नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(a) के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य नहीं बतलाया गया है। तो वो है राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर नंबर 1 है, केवल 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है 1 व 2, ऑप्शन नंबर 1 व 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ घटनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ कौन से साल में कौन सी घटनाएं दे रखी है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा DACB, यानी ऑप्शन नंबर 2 DACB। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव राजकीय यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस यात्रा के दौरान 3 पार्ट दे रखे हैं। मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के विषय पर हस्ताक्षर किए गए हैं और मालदीव में UPI के उपयोग पर भारत के NCPI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के मध्य नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सही उत्तर का चयन इसमें हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर। 1 व 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों और उनके मुख्यालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित सही ढंग से नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा नंबर 1, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35, फिर सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ सैन्य अभ्यास का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ देश किन किन देशों के बीच में कौन सा सैन्य अभियान हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 यानी ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख भागों क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में विभाजित किया? तो इसका आंसर है कार्ल मानहीम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, रॉबर्ट बेस्ट्रेड ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर है नंबर 1, द सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? तो इसका आंसर है मैकाइव एंड पेज ने कहा, ये ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शांति सेना ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र संघ मिशन UNMISS में कार्य करना प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2012 में किया। क्वेश्चन नंबर 40, परिस्थितियों के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित की अवधारणाओं का उपयोग किसने किया? इसका भी आंसर अभी नहीं मिला है, तो इसको भी एक बार छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं मिले, तो वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इसका आंसर है R. डहेरडॉर्फ, ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ग चेतना की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4। जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेनार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो पहला ही है, चार्ल्स एलवुड उद्गर समूह। टीके ओमान ने सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गैर कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 46, गिलिंस ने किस कारक को गरीबी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध नहीं किया? तो इसका आंसर है धन का कुवितरण, ऑप्शन नंबर 4। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1988, ऑप्शन नंबर 4। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह और अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, KM कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 50, किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुकाने की व्यवस्था की जाती है? तो इसका आंसर है गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51, किसके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी? धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इसका जो आंसर है वो है मेलिनोवस्की, ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, PN प्रभु के अनुसार सूची 1 और 2 का मिलान करके इसका आंसर बताना है। सूची 1 दे रखी है और 2 में दे रखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इच्छाएं संपदा नैतिकता और मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो है 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। फिर आते हैं, किस वर्ण को ट्वाइस बोर्न द्विज नहीं माना जाता है? इसका आंसर है नंबर 4, शूद्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर,
किसने परिभाषित किया? परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप में निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। तो इसका आंसर है बर्गेस एवं लोक, ऑप्शन नंबर 2। लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे के रूप में परिभाषित किया है? इसका आंसर है मार्शल ई डी मॉक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 56, लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए लोकस और फोकस के सिद्धांत की रचना किसने की? इसका आंसर है रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की, ऑप्शन नंबर 1। यह किसने परिभाषित किया है? विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। इसका आंसर है ई वेस्टरमार्क, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, प्रशासन का कार्यों को पूर्ण करना है, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसका आंसर है लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। गैंगप्लैंक की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? लिंडेक और विक ने दिया। मीनोबुर्ग सम्मेलन 3 के अनुसार सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय की कमी को दूर करने के लिए कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर है अंतर संचालनीयता। फेओल द्वारा दी गई प्रबंधकीय गतिविधियों में पीओसीसी में तीसरे सी का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है कमांड देना इसका आंसर है कंट्रोल करना, कंट्रोल या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल। इसका आंसर 3rd सी का मतलब जो है वो कंट्रोल है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 63, अभिप्रेरणा की ERG विचारधारा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर है क्लेटन एल्डरफर। निम्नलिखित में से वर्क एंड मोटिवेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है विक्टर एच ब्रूम। निम्नलिखित में से नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाला कारक कौन से हैं? कार्य, व्यक्तित्व, समय, स्थान। दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66, हर्बर्ट ए साइमन के निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 शोध प्रक्रिया है। इसमें शोध प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है। संचार के किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? ये है शेनन वीवर प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं था? उच्च शिक्षा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा JB वॉटसन द्वारा प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या हेतु बताए 7S में से नहीं है? 7S में से नहीं है। तो चयन सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन चयन एक ही होता है, ये ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने किस प्रतिवेदन में ई गवर्नेंस की अवधारणात्मक संरचना तथा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के साथ साथ ज्ञान प्रबंध का विवेचन किया है? इसका आंसर है 12वां प्रतिवेदन है। इसका आंसर 12वां प्रतिवेदन यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है RTI अधिनियम में कौन सी धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों को स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? तो ये है धारा 41B। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC1 ने किस रिपोर्ट के लोकपाल को लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? इसका आंसर है शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट। लोकपाल के पद के सर्जन की संस्तुति सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 3। रित नहीं है, रित नहीं है, वैधानिक नियम नहीं है, ये नहीं है इसका आंसर, वैधानिक नियम नहीं है। ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार ऋण निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं।
ऋण निश्चित करते हुए लागू करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। अपर ब्रह्म है, तो इसका आंसर है सविशेष। गीता में निष्काम कर्म से अभिप्राय है कर्म फल की इच्छा का त्याग करना, ऑप्शन नंबर 3। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक नासदीय सूक्त मिलता है, ये मिलता है वेदों में। निर्वाण प्राप्ति में बोधों के अष्टांग मार्ग में सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है भक्ति। गांधी दर्शन के बारे में क्या सही है? अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है। सुकरात की पद्धति मुख्यतः निर्भर करती है द्वंद्वात्मक प्रश्न प्रणाली पर। जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो कहलाते हैं आश्रव। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने सुकलन सिद्धांत प्रस्तावित किया? बेंथम, ऑप्शन नंबर 2। गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है J.S. मिल। कांट के अनुसार निम्न में से नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है। मनुष्य की भावनात्मक प्रकृति। संकल्प की स्वतंत्रता इससे असंगत है। भाग्यवाद। निम्नलिखित में से कौन संदेह विधि से संबंधित है? देकार्त। बौद्धिक दायी कर्म संबंधित है सुकरात से। सभी मनुष्यों की नित्य निष्क्रिय अचल एवं अपरिवर्तनीय आत्मा पुरुष है अक्षर। नीचे सामाजिक विज्ञान की प्रवृत्ति के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु लेता है। सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ उनके संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंधित है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें A व B दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, इसमें दोनों सत्य हैं। फिर है दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है अपराधी और अन्य व्यक्तियों को पाप अपराध से हतोत्साहित करना। 92 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय में सहसंबंध के महत्व के बारे में सही नहीं है? तो यह ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। यदि एक शिक्षक उपभोक्ता जागरूकता विषय को अर्थशास्त्र गणित और भाषा की अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाता है तो वैसा संबंध का कौन सा उपागम लागू कर रहा है? तो इसका आंसर है अंतर विषयक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो इसका आंसर आएगा संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है? तो इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय तथा विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों की आवश्यकता होती है, ये नहीं है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि विभिन्न रूपों में से औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? तो इसका आंसर है ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 1। एडगर डेल के अनुभव का शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिक्षण सहायक सामग्री विषय में सही है? तो अवास्तविक अनुभव नाटकीय अनुभवों से अधिक प्रभावी है, ये है ऑप्शन नंबर 3। एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशक सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से चार्ट बनाने में का प्रयोग में चार्ट के कौन से प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा चार्ट उसको बनाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संगठनात्मक। जब एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक एक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक श्यामपट्ट पर सूची बनाता जाता है।
फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। इस केस में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदूषण नियंत्रण पाठ को पढ़ाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 100। सामाजिक विज्ञान शिक्षक में मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर है विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं विश्व बंधुता की समझ विकसित करने में सहायता करने के लिए। सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उनके उद्देश्यों से मिलान कीजिए। सामग्री और उद्देश्य दे रखे हैं, ग्लोब, प्रतिमान, वृत्त, आरेख, और इनका मिलान करना कि कौन सा सही है। तो 101 का जो आंसर है वो ये सही है। 2, 3, 4, 1 ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आता है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा NCF 2005 द्वारा किस कथन की अनुशंसा नहीं की गई थी? कथन दे रखे कौन से की अनुशंसा नहीं की गई थी? तो इसका आंसर है विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के ही समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक घटक नहीं है? इसका आंसर है प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा भूतकाल और वर्तमान के साथ सहसंबंध होनी चाहिए, जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने में समर्थ बनाएगी। पाठ्यचर्चा निर्माण के ये सिद्धांत प्रत्यक्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 104 इसका आंसर है एकीकरण से यानी समाकलन से, इंटीग्रेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है 105। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना की हर्बर्ट पंचपद प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अबोध उद्देश्य की प्राप्ति में मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर है ACND, ऑप्शन नंबर 2, ACD। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन विकल्प नीलपत्र ब्लूप्रिंट अनुप्रयोग का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 108। प्रत्येक प्रश्न पत्र शिक्षण को उद्देश्य और विषय वस्तु को जोड़ना। परीक्षण पदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर है विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक प्रकार के परीक्षणों में कठिन होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल मेथड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है पुरंदर ऋग्वैदिक देवता नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध को संबोधि में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का ज्ञान हुआ था। निम्नलिखित में से लकड़ी की पेटी में रखकर दफनाया गया शव किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है सूरकोटड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है राधगुप्त। अमरावती स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं फिर विकल्प को चुनिए। स्तूप में अयस्क स्तंभ लगाए गए थे। स्तूप का गुंबद संगमरमर के अलंकृत था। दे रखा है इसमें क्या ऑप्शन कौन से सही है? तो इसका जो आंसर है वो A व B दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जातक स्कंद में नहीं है? इसका आंसर है बृहद्विवाहपटल। जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो इसका आंसर है स्याद्वाद अनेकांतवाद, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। मार्क दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 है, नौलखा महल इलाहाबाद का किला, ये बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये इलाहाबाद का किला नहीं है। शिवाजी की उपलब्धियों का उनके संबंधित वर्षों से मिलान करें एवं उन सही विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है 1 3 4 2। तो देख लें हम 1 3 4 2 इसमें है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। चैतन्य के जीवन व दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है मुरारी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार स्वशासन की मांग को अपने प्रस्ताव में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया? तो कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया 1906 में। निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं था? तो इसका आंसर है नमक कर के भुगतान का बहिष्कार, ये नहीं था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अवध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसका आंसर है नवंबर 1857 ईस्वी में भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउट्रम को बनाया गया था, ये सत्य है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की और अंततः सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर है जतीन्द्र नाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित थे? तो इसका आंसर है 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3, प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इनका आंसर है क्या है? 126 का A B C तीनों ही सही है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3, यानी नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध किया गया था। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया गया। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो A B C तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 127, अमेरिका में बोट्सन हत्याकांड निम्न में से किस अधिनियम के विरोध के तौर पर घटित हुआ था? तो ये था ऑप्शन नंबर 3, स्टाम्प एक्ट। निम्न में से किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है जॉर्जी लवाव, ऑप्शन नंबर 1। नक्षत्र दिवस वाला समय है, तो इसका आंसर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना में मोइरंग में तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसका आंसर है इसका आंसर भी नहीं है हमारे पास, तो ये देखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी सुमेलित है? तो 131 का जो आंसर है वो है A और C, यानी ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सुमेलित कीजिए। इसका आंसर A B C D चारों ऑप्शन आएंगे इसके, सही है। 1, किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रसुप्त। वान एलेन विकिरण पेटी पाई जाती है, तो ये ब्रह्मंडल तथा चुंबकीय मंडल में पाई जाती है। मध्य महासागरीय कटक की निम्नलिखित चुंबकीय पट्टियों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसका जो आंसर है DACB है, ऑप्शन नंबर 2। बर्फ के उन छोटे छोटे कणों को जो पिघलते हैं तथा नीचे जाते समय फिर पुनः जम जाते हैं हेतु प्रयुक्त शब्द है, इसका नाम है सहीम वृष्टि। कौन सा से कारक गल्फ स्ट्रीम को केप हैट्रस के पास पूर्व की ओर धकेल देता है? इसका आंसर है A और B, यानी ऑप्शन नंबर 4, A और B। अर्धदैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का अंतराल
कितना होता है? 138। इसका आंसर है 12 घंटे 26 मिनट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 1। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम पाई जाती है? तो यह है कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो है ये महानदी घाटी। भारत में 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर जो है 143 ABC सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका, ABC सही है। 44 शाहबाद उच्च भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? तो इसमें भी ऑप्शन बताने हमें, ABC 3 पार्ट दे रखे हैं और सही उत्तर का चयन करना है। 144 में ABC आएगा, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा ABC। कौन सी सहायक नदी साबरमती के उसके दाएं और किनारे से मिलती है? तो इसका आंसर है सेई 1। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इस्पात प्लांट दे रखा है और अवस्थिति राज्य किस राज्य के अंदर है वो दे रखा है, तो इसका आंसर है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका आंसर 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या लिंग अनुपात न्यूनतम था? तो इसका आंसर है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 राष्ट्रीय आय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पूंजी उपभोग भत्ता राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है, ये आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है वो है आरक्षित मुद्रा इज इक्वल टू प्रचलन मुद्रा प्लस RBI के पास बैंक में जमाएं प्लस RBI के पास अन्य जमाएं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा। जहाँ सभी प्लस है वह आंसर होगा इसका, सभी प्लस होंगे इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर है माधोगढ़ क्षेत्र झुंझुनू, ये नहीं है। तो इस तरह से हमने कर लिए इसके सारे 150 क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें नहीं मिले हैं, तो वो आप देख लेना किसी भी सोर्स से। इन क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन 1-2 आगे पीछे हो सकता है गलत आंसर हो, तो फाइनल आंसर की जो है वो आप चेक कर लें। और सभी जो पेपर्स हैं उनके आंसर की लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सभी PDFs अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल है रोज़गार इन्फो, लेटेस्ट रोज़गार इन्फो के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो उस पर सारी लेटेस्ट जितनी भी PDF है पेपर की और आंसर की सारी उस पर अपलोड कर दी जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।